मेरी बाजी की ये 5वीं शादी थी और जिस दर्द से बाजी गुजर रही थी वो बहुत बुरा था। और मैं शिद्दत से दुआ कर रही थी कि इस बार अम्मा मुझे बाजी के साथ एक रात के लिए उनके ससुराल भेज दे। आखिरकार अम्मा के मुंह से ये निकल गया कि मैं बाजी के साथ चली जाऊं। मैंने फटाफट से अपनी तैयारी की और बाजी के साथ चली गई। मुझे एक रात के लिए बाजी के साथ वाला कमरा दे दिया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी कि अचानक मुझे बाजी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन जो मंजर देखा, आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि बाजी तो। मेरा नाम शिमरा है, मेरी उम्र 20 साल है और मेरी तालीम FSC है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। मेरी अम्मी का नाम नाइला है और मेरी अम्मी की 2 शादियाँ हुई हैं। मेरी अम्मी की पहली शादी मेरी अम्मी के मामूजात से हुई थी, जो एक नौकरी पेशा मेहनती इंसान थे। मेरी अम्मी की उनसे 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 26 साल है और दूसरी की 28 साल। मेरी अम्मी के पहले शौहर का इंतकाल मेरी बहनों के छोटे रहते ही हो गया था। मेरी अम्मी के पहले ससुराल वालों ने इनकी बेटियों और उनको पनाह ना दी तो वो वापस लेके आ गईं और यहाँ अब्बू के घर रहने लगी, क्योंकि ख़ानदान में सबसे अच्छे माली हालात हमारे अब्बू के ही थे। हमारे अब्बू अम्मी के फूफीजाद थे और साथ ही बहनोई भी, यानी मेरे अब्बू की पहली बीवी मेरी खाला हैं। मेरी खाला इस वक्त हामला थी और अम्मी इनकी खिदमत भी कर रही थीं, साथ साथ लिए इस हामला को इद्दत भी पूरी कर रही थीं। जब मेरी अम्मी की इद्दत ख़त्म हुई और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और जन्म देते हुए ही अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सदमा मेरे अब्बू का बहुत लगा, क्योंकि मेरे अब्बू मेरी खाला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनकी पसंद की शादी थी। शादी के 6 साल बाद बहुत मनतों और मुरादों के बाद उनकी औलाद हो रही थी और फिर औलाद पैदा होते ही इतना बड़ा गम। मेरे अब्बा को तो होश ही ना था, ना अपनी पैदा हुई बेटी का, ना ही किसी और चीज़ का। अब्बू की बेटी का ख्याल अम्मी ही रख रही थी और उसका नाम भी अम्मी ने ही रखा था, रिदा। वक़्त गुजरने लगा तो अब्बू संभल गए। मरने वाले के साथ मरा नहीं जा सकता। अब जब खाला दरमियान में नहीं थी, उनका इंतकाल हो चुका था, तो अम्मी का अब्बू के घर बिना किसी मजबूत रिश्ते के रहना मुनासिब नहीं था। इसीलिए ख़ानदान के बड़ों ने अम्मी अब्बू के लिए एक फ़ैसला किया कि अम्मी अब्बू की शादी कर दी जाए, क्योंकि अम्मी भी बेवा थीं और अब्बू की पहली बीवी का भी इंतकाल हो चुका था। अम्मी ने इस बात पर कोई इनकार नहीं किया। उनको एक मजबूत छत मिल रही थी और क्या चाहिए था। लेकिन ये बात सुनते ही अब्बू बुरी तरह बिदक गए और इनकार कर दिया। लेकिन फिर सब ने उनको समझाया कि अगर शादी आज नहीं तो कल करनी ही है, लेकिन अगर बाहर से कोई औरत लाओगे तो वो तुम्हारी बेटी को कबूल नहीं करेगी, ना ही मोहब्बत देगी। जबकि अगर तुम्हारी शादी नाइला से हो जाती है तो वो तुम्हारी बेटी की खाला है, माँ जैसी मोहब्बत देगी और तुम उसकी बेटियों को बाप की शफ़क़त देना। इससे तुम्हारी बच्ची की ज़िंदगी मोहब्बतों से महरूम नहीं होगी, वरना अगर सौतेली माँ आई तो वो बहुत बुरा बर्ताव करती है। इन सारी बातों को मानते अब्बू ने अम्मी से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के 4 साल बाद मैं पैदा हुई। मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी बहन रिदा की परवरिश भी हम सब की तरह बहुत मोहब्बत से की और मेरे अब्बू ने मेरी बाकी बहनों को बेटियों की तरह प्यार दिया। मेरी 4 बहनें हैं, 2 सौतेली और 1 सगी और 1 मैं। मेरी 2 बड़ी बहनें सुमिया और सुमेरा सबसे बड़ी हैं और अम्मी के पहले शौहर से बेटियां हैं, जबकि रिदा और मैं सगी बहनें। सिर्फ हमारी अम्मी अलग हैं। हम सब में सबसे खूबसूरत रिदा है और मेरी बड़ी बहनों को रिदा बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसे मिलती है, क्योंकि वह बिन माँ की बच्ची है। मेरी बहन रिदा बाजी जब 15 साल की थी तो तभी ख़ानदान से रिश्ते आना शुरू हो गए थे, पर अम्मी ने साफ इनकार कर दिया था कि बाजी अभी छोटी हैं और दूसरी बात वो ख़ानदान में इनकी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि फिर मेरे का ससुराल बन जाता है। इस बात पर अम्मी के सब ने इतराज़ किया, पर अम्मी ने किसी की ना सुनी। इसके 1 साल बाद ही मेरे अब्बू का सांस रुकने की वजह से इंतकाल हो गया। वो वक़्त भी बहुत मुश्किल था। अम्मी मेरी बहनों की शादी ख़ानदान में नहीं करना चाहती थीं, इसलिए मेरी बहन के 18 साल के होते ही उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन अम्मी की एक बात मुझे बुरी तरह खटकती कि अम्मी मेरी बहनों का रिश्ता करीब में नहीं बल्कि दूर दूर दूसरे शहरों में तलाश करती। अगर करीब से ही कोई रिश्ता आता तो मैं इनकार कर देती और कहती कि करीब देने से बेटियां खुश नहीं रहती, जबकि इनकी इसी बात से सबको ही इख्तलाफ था। लेकिन मेरी अम्मी सदा की ज़िद्दी, उन्होंने मेरी बहनों के रिश्ते बाहर तलाश किए। ये राज मेरी समझ से बाहर था, जबकि अम्मी का एक और पोशीदा अमल था जो सबसे छुपा हुआ था और अम्मी ने सबको बताने से भी मना किया था। अम्मी ने कहा था कि अगर किसी को ये राज बताया तो हमारे अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। वो राज ये था कि अम्मी शादी से 3 घंटे पहले मेरी बहनों को एक दवा पिलाती थीं और कहती थीं कि ये दवा पीने से शौहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और तुम्हारी हर बात मानेगा। जबकि मैं ये सोचती रह जाती कि एक दवा पीने से ऐसा क्या होता है कि शौहर दीवाना हो जाएगा।
जब मेरी बहन रिदा 18 साल की हुई तो अम्मी ने अपनी जानने वाली से कहकर मुल्तान में रिदा आपी का रिश्ता देखा। लड़का बहुत अच्छा था और मीर घराना था। सबको रशक हुआ रिदा आपी के नसीब पर। धूमधाम से रिदा आपी की शादी हुई। उसी दिन रिदा आपी ससुराल रुखसत हो गईं। हमें 2 दिन बाद वलीमे के लिए जाना था। अम्मी पहले ही रिदा आपी के साथ मुल्तान गई थी ताकि कोई मसला हो तो देख सकें। लेकिन जिस दिन वलीमा था उसी दिन अम्मी हमारी रिदा आपी के साथ रोती हुई घर लौट गईं। रिदा आपी की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। रिदा आपी घर आकर बहुत रोईं। सब ने वजह पूछी तो बताया कि रिदा के शौहर का इंतकाल हो गया। ये सुनते ही हम सब के सर पर आसमान टूट पड़ा। अम्मी ने बताया कि अचानक रिदा के पेट में दर्द उठा, वो तड़पने लगी तो इसका शौहर बाहर दवाई लेने गया और बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते हमारे घर में भी कोहराम मच गया और सब रिदा को हौसला देने लगे कि इसकी उम्र ही इतनी थी। जबकि रिदा मुसलसल रो रही थी। हर गम पर वक़्त के साथ मरहम लग ही जाता है। रिदा के गम भी वक़्त के साथ कम होने लगा और 3 माह के अंदर ही अम्मी ने उसका दूसरा रिश्ता ढूंढ निकाला। इस बार अम्मी ने रावलपिंडी में अपनी अजीज़ की बेटी से रिश्ता तय किया जिसका डॉक्टर था। अजीज़ दोस्त की बेटी से रिश्ता तय किया जिसका बेटा डॉक्टर था। शादी इस बार सादगी से हुई और मेरी बहन शादी होकर रावलपिंडी चली गई। इस बार भी अम्मी इसके साथ गईं और शादी की पहली रात ही अम्मी ने फुप्पो को फ़ोन लगाया और रोते हुए बताया कि रिदा का दूसरा शौहर भी मर गया। ये सुनते घर पर क़यामत टूट पड़ी। रोना पीटना मच गया। जब फुप्पो ने अम्मी से वजह पूछी तो अम्मी ने बताया कि रिदा के पेट में दर्द उठा था। फुप्पो हैरान हो गई कि पहले भी पेट में दर्द हुआ और रिदा के शौहर का इंतकाल हुआ और इस बार भी। मेरी बहन शादी के दिन ही बेवा होकर लौट गई और कई दिनों तक इसके गम में रही। ऐसे ही उनका एक और रिश्ता टूटा। इसी दौरान मेरी दोनों बड़ी बहनों की भी शादी हो गई। अम्मी ने इनकी शादी भी घर से दूर ही की। मुझे अम्मी की इस दवा पर शक होता था, पर जो अम्मी शादी से पहले मेरी बहनों को पिलाती थीं, लेकिन वो दवाई तो मेरी दोनों बड़ी बहनें भी पीती थीं। बाजी की तीसरी बार के बाद रिश्ता ही ना हुआ। अगर दूर दराज से कोई रिश्ता आता भी तो उनको मेरी बहन के मुतल्लक पता चल जाता। सबको ये मालूम हो गया था कि मेरी बहन मनहूस है। अगर अम्मी किसी को रिश्ते का बोलती भी तो वो आगे से अम्मी को ही बातें सुना देती। मेरी अम्मी बाजी की शादी के लिए परेशान होती, बीमार पड़ चुकी थीं, पर बाजी का कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। ख़ानदान में जो सब बाजी को अपनी बहू बनाना चाहते थे उन्होंने भी मनहूस कहते बाजी से रिश्ता करने से इनकार कर दिया। ऐसे ही 3 साल गुजर चुके थे और आपी की उम्र 24 साल हो चुकी थी, पर कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। बिल आखिर मेरी फुप्पो को मेरी बाजी पर तरस आ गया और उन्होंने बाजी के रिश्ते की बात छेड़ी तो ख़ानदान में सबको मुखालफत हो गई। सब ने मना किया कि ऐसा मत करो, बल्कि अगर इसकी शादी करनी ही है तो किसी दूसरे शहर में करो ताकि बला टल जाए और जान जाए तो दूसरे की। लेकिन दूसरे शहर में भी कोई रिश्ता होता तो ना जाने कौन उन्हें खबर कर देता। फुप्पो ने किसी की बात पर कान ना धरे और आपी से मेरे कज़न का निकाह कर दिया। मैं बहुत खुश थी। मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ भी की थी कि कुछ गलत ना हो। मैंने सोचा मैं बाजी के लिए गर्म दूध ले जाऊं ताकि उनके पेट में दर्द ना हो और पहले से उनको दर्द की दवा दूं। यही सोचती मैं किचन में गई तो ठटक कर रुक गई और फ़ौरन पर्दे की आउट में हो गई। मेरी अम्मी पहले से दूध का गिलास तैयार करती, उसमें दवा मिला रही थी। वो दवा इन दवाओं से अलग थी जो अम्मी मेरी बाकी बहनों को देती थी। और फिर वो गिलास लेकर वो बाजी के कमरे में ले गई और इससे पहले कि मैं रोकती या मना करती, वो दूध उन्होंने बाजी को पिला दिया। मुझे बुरी तरह झटका लगा था। वो दूध मुझे समझ ना आया कि अम्मी ने क्या मिलाया, तो मैंने फैसला किया कि मेरी अम्मी से रूबरू बात करूंगी। सारे मेहमान बाजी के कमरे में थे। मौका देख ये सोचते ही जैसे ही अम्मी के कमरे में जाने लगी तो मेरे सर पर पूरे घर की छत तान गिरी, क्योंकि अंदर मेरी बहन और अम्मी बात कर रही थी और इनकी बातें सुनकर मुझसे खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो दोनों। बाजी की रुखसती का वक़्त हुआ तो मैं बहुत रोई। मेरे रोने की वजह बरीदा बाजी की रुखसती नहीं बल्कि मेरी अम्मी की हकीकत थी जो मुझ पर आज खुली थी कि मेरी एक। खैर से बाजी रुखसत हो गई। हम सब भी फुप्पो के घर गए थे। वहाँ रस्में वगैरह हुई, खूब रौनक लगी। बाजी को मेरे कज़न के कमरे में बिठा दिया और सब अपने अपने कमरों में आराम की गरज से गए। लेकिन अभी रात का पहला पहर ही था जब घर में शोर मच गया। मालूम हुआ बाजी के फिर पेट में दर्द उठा है। मेरे दुल्हा भाई दवा लेने जाने लगे, लेकिन शायद फुप्पो भी डर गई थी, इसलिए ज़बरदस्ती उन्हें कमरे में बंद कर दिया। रात गुजरती रही। मेरी बाजी बुरी तरह दर्द से तड़प रही थी। सब उनका तड़पना देख रहे थे और मैं बुत बनी खड़ी अपनी सफाक माँ को देख रही थी। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। पूरी रात ऐसे ही गुजरी। जब सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि बाहर 5-5
हम सब अस्पताल भागे थे। अस्पताल पहुंचे तो मालूम हुआ मेरा बहनोई आईसीयू में है और इसकी जान को खतरा है। कल रात उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जबकि सब सत्ते की हालत में थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि रात ही तो दुल्हा बाई को कमरे में बंद किया था। लेकिन सुबह 5 आदमी बाहर खड़े थे, जिनमें से एक के हाथ में खून आलूद शेरवानी थी। 3 मोहल्ले के मर्द थे, बाकी 3 अनजान थे जिन्होंने दुल्हा बाई को अस्पताल पहुंचा दिया था और अब पूछते पुछाते यहाँ पहुंचे थे। मोबाइल उनके पास था नहीं जो वो फ़ोन पर राब्ता करके इतला देते। घर पर कोहराम मच गया था और इसके बाद जो हुआ वो सबकी रूह लजा गया। कल तक जो फुप्पो मेरी बाजी पर तरस खा रही थी वो बाजी की दुश्मन बन गई। पूरी रात मेरी बाजी जो दर्द से तड़पती सो चुकी थी उन्हें नींद से उठाकर घर से बाहर निकालने लगी। अम्मी ने रोकना चाहा पर फुप्पो चिल्लाने लगी कि यह वाकया मनहूस है। मेरी बाजी शिद्दत से रोने लगी, पर कोई रोकने आगे ना बढ़ा। तो मैं ज़ोर से चिल्लाई। मेरे चिल्लाने पर सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपनी बाजी का हाथ फुप्पो के हाथ से छुड़वाया और कहा कि अगर आपको अपने बेटे के मुजरिम को सजा देनी ही है और अगर घर से निकालना ही है तो मेरी बाजी को नहीं, अम्मी को घर से निकालिए, क्योंकि इन सब में बाजी का नहीं, अम्मी का कसूर है। मेरी बात पर जहाँ अम्मी का चेहरा सफ़ेद हो गया, वहीं सब हैरत से अम्मी को देखने लगे, जबकि मैं सारी हकीकत जानने के बावजूद खामोश नहीं रह सकी थी, क्योंकि मेरी बाजी सालों से ये दुख झेल रही थी। जबकि अम्मी ने आगे बढ़कर गुस्से से मेरा बाजू दबोचा, लेकिन मैंने अम्मी का हाथ झटके से सारी सच्चाई अम्मी की सबको बता दी कि कैसी अम्मी शादी से चंद घंटे पहले बाजी को दबा पिलाती थी, और वो भी बताया जो कमरे के बाहर मैंने बाजी और अम्मी की गुफ्तगू सुनी थी। मेरी बाजी अम्मी को कह रही थी कि अब तो आप वो सब मत करिएगा जो रिदा की पहली शादियों पर किया था, क्योंकि इस बार फुप्पो के घर उसकी शादी हो रही है। ऐसा ना हो आप पकड़ी जाएं और बांडा फूट जाए। अब तक जो रिदा की शादियों पर हुआ है इसकी जिम्मेदार आप हैं। मेरी बात सुनते मेरी बहन रिदा बेयकीनी से अम्मी को पत्थर बनी देखती रह गई। यही हाल फुप्पो और बाकी सबका भी था। जब फुप्पो ने आगे बढ़कर रोते हुए अम्मी के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, अपनी ही बेटी, तुम्हारी सौतेली तो ना थी, अरे बहन की बेटी थी, अपने तो मार के बिछाओं में डालते हैं, तुम तो सौतेलों से भी बदतर हो। क्या तू सौतनों से भी हो? क्या तुम्हें रहम ना आया इस पर? हमसे ही गलती हुई जो तुम्हें ये सोचकर इसकी माँ बनाया कि तुम माँ की मोहब्बत दे सकोगी, जबकि तुम तो अपनी ही बहन। फुप्पो अभी कह ही रही थी कि जब अम्मी रोते हुए चलाईं और इसके बाद जो बोली सबको बर्फ का पुतला बना गईं। वो बोली कि इसलिए नफरत करती हूँ मैं इससे, शदीद नफरत, क्योंकि ये मेरी बहन की बेटी है, इसकी तरह दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली। फिर अम्मी सबको बताती गईं। मेरी अम्मी और रिदा बाजी की अम्मी सगी बहनें नहीं थीं, बल्कि मेरी नानी की भी 2 शादियाँ हुई थीं और रिदा आपी की अम्मी पहले शौहर से थीं और दूसरे शौहर से मेरी अम्मी। रिदा बाजी की तरह रिदा की अम्मी भी बहुत खूबसूरत थीं, इसलिए सौतेली होने के बावजूद अम्मी के ख़ानदान वाले उन्हें ज़्यादा मोहब्बत देते थे। जबकि मेरी अम्मी बहुत काली थीं, इसीलिए अम्मी इनसे चिढ़ती थीं, लेकिन कभी नफ़रत नहीं की थी। मेरी अम्मी मेरे अब्बू को बचपन से ही चाहती थीं और इनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी, लेकिन असल सदमा अम्मी को जब लगा, जब मेरे अब्बू ने रिदा बाजी को अम्मी के लिए मोहब्बत का इजहार किया और इनसे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ये बात अम्मी से किसी तौर बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने अपनी अम्मी से ये बात कही, पर उनकी अम्मी ने मना कर दिया कि मेरे अब्बू इनसे मोहब्बत करते थे। इस दिन मेरी अम्मी को रिदा बाजी की अम्मी से शदीद नफरत महसूस हुई, लेकिन फिर नानी ने अम्मी की शादी अपने भाई के बेटे से कर दी, जो अम्मी को बिल्कुल पसंद न थे। वो मेरी अम्मी से भी ज़्यादा काले थे। अम्मी ने इन्हें कबूल तो कर लिया, लेकिन अम्मी को अपनी बहन से शदीद नफरत हो गई। वक्त तेज़ी से गुजरा, जब अम्मी बेवा हो गई और फिर इनको रखा अभी रिदा बाजी के घर अम्मी अब्बू के साथ, और जब वो अब्बू को इनका ख्याल करते देखती थी, उनसे मोहब्बत करते देखती थी, तो इनके दिल में नफरत की आग लग जाती और रिदा बाजी की अम्मी के लिए नफरत मज़ीद बढ़ जाती। लेकिन फिर इनका इंतकाल हो गया। रिदा बाजी को अम्मी ने संभाला और फिर अम्मी की शादी अब्बू से हो गई। अम्मी कह रही थी कि उन्होंने रिदा बाजी को दिल से बेटी तस्लीम किया था, बहुत मोहब्बत से पाल रही थी, लेकिन एक बार फिर वो अपनी आंखों से वही सब होते देख रही थी। सब अम्मी की बेटियों से ज़्यादा रिदा बाजी को फौकियत देते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बहनों का रिश्ता ही नहीं हो रहा था। ये रिश्ता होता भी तो टूट जाता कि वो रिदा बाजी को देखते उनका रिश्ता मांग लेते और बड़ी बाजियों से तोड़ देते। ये सब देख के अम्मी को रिदा बाजी से भी वैसे ही नफरत होने लगी जैसी कि इनकी अम्मी से थी। फिर अम्मी ने इनका रिश्ता दूर दूर तलाश करना शुरू कर दिया ताकि उनको फारिग कर दें। लेकिन मेरी बाजी ये सब देखते बहुत शिद्दत से रोईं कि रिदा ने बचपन से हमारा हक मारा है और अब भी खुशियाँ इसी को मिल रही हैं। फिर अम्मी ने ये सब ड्रामा किया। पहले वो शादी से कुछ घंटे पहले रिदा बाजी को दबा पिलाती, जिससे घंटों बाद असर होता और रिदा बाजी ससुराल में दर्द से तड़पने लगती।
फिर जब रीदा बाजी का शौहर डॉक्टर को बुलाने लगता तो अम्मी घबरा कर बुलाने से मना कर देती और एक पर्ची पर दवा लिख कर देती जो हमल ज़ाया करने के बाद हमल की सफाई होती है। और जब वो ये दवा देखते तो मेरी बहन को बद किरदार बोल कर तलाक देते और मेरी बहन अपने ऊपर इतना बड़ा सिदमा बर्दाश्त ना कर पाती। तो अम्मी उन्हें तसल्ली देती और कहती कि ये किसी को ना बताना और फिर इनकी हमदर्द बनकर किसी को ये बात ना बताती कि उनको तलाक हुई है, बल्कि कहती कि लड़का मर गया। इसीलिए वो बाजी की शादी दूर शहर करती थी ताकि वो अकेली जाएं और किसी को पता भी ना चले। और फिर मेरी बाकी बहनों की शादी भी अम्मी ने दूर इसलिए की कि कोई शक ना करे, लेकिन इनके लिए अच्छे रिश्ते देखे जो बआसानी मिल गए क्योंकि सबकी नज़र रिदापी से हट जाती थी। लेकिन फिर फुप्पो को रिदाबाजी पर रहम आ गया और उन्होंने रिदाबाजी से शादी की बात की। तो अम्मी ने शादी से पहले जानबूझकर रिदाबाजी को वो दवा पिलाई ताकि किसी को शक ना हो कि वो दर्द उठने वाली बात झूठ है। बाकी जो इस बार हुआ इसमें अम्मी का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। जहां अम्मी की बातें सुनकर सब पत्थर बने थे, वहीं इतनी घटिया हकीकत सुनकर रिदाबाजी होशोहवास खोती बेहोश हो गईं। सब रिदाबाजी को उठाने लगे पर वो ना उठी तो उनको भी अस्पताल लेकर गए। फुफ्फो ने अम्मी को घर से निकाल दिया था। अम्मी कसम खा रही थी कि उन्होंने दुल्हा बाई के साथ कुछ नहीं किया, पर उनका यकीन कौन करता और क्यों करता। बाई तो कमरे में बंद थे, फिर वो कैसे बाहर गए। हम इसी अस्पताल में रिदा बाजी को लेकर गए जहाँ मेरे दुल्हा बाई थे। दुल्हा बाई को भी होश आ चुका था और मेरी बाजी को भी। दुल्हा बाई ने बताया कि उनको किसी सूरत बंद कमरे में चैन नहीं आ रहा था, कि आज ही उनकी जिम्मेदारी बनी है उसे तड़पते छोड़ दें, अपनी जान की फिक्र करते। इसलिए वो खिड़की से बाहर गए थे, लेकिन रोड क्रॉस करते में जल्दी में सामने से आती गाड़ी ना देख सके। होश आया तो रिदा बाजी बहुत रोई, लेकिन फिर पुप्पो ने रोते हुए इनसे माफ़ी मांगी और इन्हें दिलो जान से कबूल कर लिया। अम्मी को अपने किया पर शर्मिंदगी अब भी नहीं थी, इसलिए बाजी के साथ मुझे भी रिदा बाजी के घर ही छोड़ दिया था। इस बात को 6 माह ही हुए थे कि अम्मी और मेरी बड़ी बाजी रिदा बाजी से मिलने आई और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने बताया था कि बड़ी बाजी के शौहर ने दूसरी शादी कर ली और बाजी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें तलाक दे दी। रिदा बाजी ने उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि सारे मज़ालिम के बदले उन्हें बेहतरीन शौहर और ससुराल मिल चुका था। बहनों और भाइयों, हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। किसी का बुरा करने से आपका भी भला नहीं होता।